दोस्तों 680 ईस्वी में जब 10 मुहर्रम के दिन करबला की ये मशहूर जंग खत्म हुई तो जंग खत्म होने के बाद अब नवासे रसूल यानी कि हजरत इमाम हुसैन की फैमिली और उनके खानदान वालों को, जो कि लगभग सारी की सारी औरतें ही थीं, उनको कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाने का फैसला किया गया। रास्ते में जहां एक तरफ आगे आगे बनु उमैया की फौज थी कि जो जीत का जश्न मना रही थी और नाच गाना कर रही थी, तो वहीं पीछे पीछे गम से निढाल और परेशान कैदी चल रहे थे। यजीद की इस फौज के बहुत सारे सिपाहियों के हाथों में शहीदों के कटे हुए वो सर भी मौजूद थे कि जो करबला के मैदान में शहीद हो चुके थे, और जिन सरों को वो लोग फखरी अंदाज में अपने गवर्नर या फिर अपने हाकिम यानी कि यजीद के पास लेकर जा रहे थे। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि करबला के मैदान में बगैर सर के ये जो शहीदों के जिसमें मुबारक पड़े हुए थे, उनकी बॉडीज पड़ी हुई थी, ये अगले 2 या फिर 3 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही थी। और फाइनली 13 मुहर्रम के दिन एक कबीला कि जो दरअसल इसी करबला के मैदान के आसपास में ही आबाद था और जिसको इतिहास में बनी असद के नाम से जाना गया है, इसकी कुछ औरतों ने जब ये महसूस किया कि आसपास में फौज का पहरा कम हो गया है, तो अपनी जरूरतों के लिए इन लोगों ने बाहर जाने का फैसला किया ताकि नहर फुरात से पानी भरकर ला सकें। मगर ये औरतें जब करबला के मैदान के पास से गुजरी तो उन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि मैदान में तो अब दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी, यानी कि शहीदों के जिस्म मुबारक पड़े हुए थे। किसी का बाजू कहीं पर था, किसी का पैर कहीं था, तो किसी का बॉडी का कोई दूसरा पार्ट कहीं पर था। ये देखकर वो सारी औरतें रोती रोती फौरन अपने कबीले की तरफ वापस हुईं और उन्होंने वहां जाकर बाकी सारे लोगों को ये बताना शुरू किया कि हमको महसूस होता है कि बनु उमैया की फौज की तरफ से ये सारा घेराव क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों और उनके खानदान के लोगों के लिए ही किया गया था, तो हो ना हो उन लोगों ने इन सारे ही लोगों को शहीद कर दिया है। उनके जिस्मों के साथ भी बुरा सलूक किया गया है और उनके खेमों को भी जला दिया गया है। चलो अब फौरन चलते हैं और आखिरी रस्मों को अदा करते हुए उन सब जिस्मों को दफना देते हैं। मगर दोस्तों उस कबीले के मर्द इस मामले में अपनी औरतों से राजी नहीं थे और उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तुम नहीं देखती हो कि यह हमला बनु उमैया यानी कि यजीद की ताकतवर फौज की तरफ से किया गया था। हो सकता है कि अगर हम लोग इन सबको दफनाएंगे या इनकी आखिरी रस्मों को पूरा करेंगे तो यजीदी फौज हमारी भी दुश्मन बन जाएगी और हमारे ऊपर भी हमला कर देगी। इस पर उन औरतों ने अपने ही कबीले के मर्दों को लान तान करना शुरू कर दिया और उनको ये एहसास दिलाने लगी कि आखिर तुम कैसे मुसलमान हो, दावा तो करते हो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने का, मगर ये कैसा कलमा पढ़ते हो कि जब तुम लोगों को उनकी औलादों, उनकी बेटियों और उनके खानदान वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इन सब चीजों के बाद आखिरकार बनी असद के मर्दों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन करबला के मैदान में जाकर इन सभी लोगों को दफनाने का फैसला किया। ये सब लोग जब करबला के मैदान में पहुंचे तो वहां सारा मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि आखिर इन सबको दफनाया कैसे जाए, क्योंकि इन सभी लोगों को शहीद करने के साथ साथ इनकी बॉडी के साथ भी बुरा सलूक किया गया था, जिसकी वजह से किसी का बाजू कहीं दूसरी जगह पर था, किसी का एक पैर दूसरी जगह पर था, तो किसी के जिस्मों के कई टुकड़े हो चुके थे। आखिर में यह फैसला लिया गया कि एक ही बड़ी सी कब्र खोदी जाएगी और उसमें ही सबको एक साथ दफना दिया जाएगा। ये लोग अभी इस कब्र को खोद ही रहे थे, तभी अचानक से इन लोगों की नजर दूर से आते हुए एक घुड़सवार पर पड़ी। इन्होंने समझा कि शायद ये कोई फौजी होगा। जब वो घुड़सवार करीब आया तो इन्होंने पूछा कि आखिर कौन हो, तो घुड़सवार ने बताया कि मैं कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा यानी कि ज़ैनुल आबिदीन हूं। याद रहे दोस्तों कि ये वही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि जो हजरत इमाम हुसैन के वो इकलौते बेटे थे कि जो करबला की इस जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह ये थी कि क्योंकि ये उस वक्त काफी बीमार थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से इस जंग में इन्वॉल्व हुए ही नहीं थे। हालांकि जब ये जंग खत्म हो गई थी तो खानदान की बाकी औरतों के साथ बीमारी के आलम में लेटे हुए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया था। यही वजह है कि बहुत सारे इतिहासकार इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि बाद में करबला के मैदान में पड़े हुए जिस्मों को दफनाने के लिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी करबला के मैदान में पहुंच गए थे, क्योंकि जाहिर है जब उनको कैदी बनाकर ले जाया गया था तो इतनी जल्दी उनका वहां से वापस आना कैसे मुमकिन था। फिलहाल बनी असद कबीले के ये मर्द हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मिलकर तमाम शहीदों के जिस्मों को दफन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कब्र खोदी जाती है कि जिसमें हजरत इमाम हुसैन के जिस्म को दफन किया जाता है। दफन करने का ये मंजर भी काफी दर्दनाक और रुला देने वाला होता है, क्योंकि जाहिर है हजरत इमाम हुसैन की बॉडी के भी सारे पार्ट अलग अलग मिलते हैं। उंगली कहीं, हाथ कहीं, कांधा कहीं, सीना कहीं, ये सारे ही बॉडी के पार्ट अलग अलग मिलते हैं। फिलहाल सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन को दफनाया जाता है और फिर उनके साथ उन्हीं की ही कब्र में उनके दोनों बेटे यानी कि हजरत इमाम अली अकबर और 6 महीने के हजरत इमाम अली असगर को भी दफना दिया जाता है। उसके बाद जो एक बड़ी कब्र खोदी गई होती है उसके अंदर बाकी सारे ही शहीदों को दफन किया जाता है। जिस कब्र में सारे ही शहीदों को एक साथ दफन किया गया था उस जगह को आज भी गंजे शहीदा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल जब ये तदफीन कंप्लीट हो गई और लोगों ने वहां से निकलने का फैसला किया, तभी अचानक से एक इंसान ने कहा, ठहरो, हमने एक इंसान को तो अभी दफन ही नहीं किया है। ये देखो कोई बूढ़े से इंसान है। आगे बढ़कर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब देखा तो लोगों को बताया कि ये दरअसल हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। अल्लाह चाहता है कि हम इनको एक ऐसी अलग जगह पर दफन करें ताकि जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन के पास आए तो इनको जरूर सलाम करके आए। हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि एक इंसान की तदफीन बाकी है और सब लोगों को दरियाए फुरात की तरफ चलने का ऑर्डर दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो सबसे पहले एक बाजू मिला, थोड़ा और आगे बढ़े तो उसके बाद दूसरा बाजू मिला और कुछ आगे बढ़कर अचानक से लोगों को एक और शहीद का जिस्म नजर आया जो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि हजरत अब्बास अलमदार का था। सब लोगों ने मिलकर हजरत अब्बास को वहीं पर ही दफनाने का फैसला किया कि जहां पर दरअसल जंग के दौरान वो घोड़े से नीचे आए थे। यही वजह है कि आज भी हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की जो कब्र है वो दरअसल आमने सामने है। ये तो मामला था तमाम शहीदों के जिस्मों का। अब जहां तक मामला है हजरत इमाम हुसैन के उस सर का कि जिसको काटकर यजीद के पास ले जाया गया था, तो उसको कहां दफन किया गया था, इस बारे में इतिहासकारों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। मगर जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो दरअसल यही है कि बाद में उनके सर को उनकी मां यानी कि हजरत बीबी
फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके बड़े भाई यानी कि हजरत इमाम हसन के पहलू में दफनाया गया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बता देना भी जरूरी है कि वैसे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर अलग अलग राय है कि जिस वक्त तमाम शहीदों को दफनाया जा रहा था उस वक्त वहां पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे या फिर नहीं थे। मगर हाँ, इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं कि करबला में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको बाद में पास के ही इलाके में यानी पास के ही गांव में आबाद एक कबीले के लोगों ने दफनाया था, जिस कबीले को बनी असद के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर